गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा जैन धर्म एक प्रैक्टिकल धर्म है और इतना सबसे बेस्ट धर्म है, उसके बावजूद भी हम जैन लोग धीरे धीरे माइनॉरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैन धर्म का प्रचार भी बहुत कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? जैन धर्म सचमुच में द बेस्ट है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इसको मानने वाले इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ये सत्य के मार्ग में चलने वाला है। झूठा आश्वासन और झूठा संदेश यहाँ पर नहीं है, जो है सो है। और सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग बहुत कठिन होते हैं। दुनिया को चाहिए है संसार का सुख, और जैन धर्म कहता है संसार का सुख मिथ्या है। आत्मिक सुख जो है वही सुख जो है सच्चा सुख है, और उसके लिए संयम, त्याग, तपस्या से गुजरना होता है। जैन धर्म कहता है जो तुमने पाया है उससे मोह छोड़ो। अन्य सभी धर्म कहते हैं कि जिसमें तुम हो उसको तुम भोगो, वो तुम्हारा है, बाकी तुम प्रार्थनाएं करते रहो प्रभु से बस। इसलिए लोग जो हैं इस धर्म में प्रैक्टिकल रूप में बहुत अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। यद्यपि धर्म बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत ही प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, कोई आडंबर नहीं है, बिल्कुल नेचर है, नेचुरल है, लेकिन उस धर्म को पाने के लिए भी लोग जो हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या तो उनका भाग्य नहीं है, या फिर वो जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए वो कहीं और भी घूमते फिरते रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम संसार में आए हो और अपने आप को भगवान बना सकते हो। बस भगवान बनने के लिए तुम्हें जिन जिन से तुमने अपना परिचय बनाया है उनसे अपने परिचय को हटाओ, एकत्व को प्राप्त हो जाओ, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। जब ये बात कही जाती है तो लोग भाग जाते हैं। इसलिए महावीर की दुकान जो है वो डायमंड की दुकान रह गई, और फिर डायमंड की दुकान में भीड़ नहीं लगती है। वही लोग आते हैं जो खरीदना चाहते हैं, जो उसे स्वीकार करना चाहते हैं। पान की दुकान में बहुत भीड़ होती है, पर उसकी कीमत क्या है? डायमंड की दुकान में एक ही व्यक्ति आ जाए, महीने भर का काम हो जाता है। महावीर स्वामी कहते हैं जो अपने को बदलना चाहता है वो मुझ तक आए। जैन धर्म सच में प्रैक्टिकल धर्म है और बेस्ट धर्म है। अहिंसा सत्य के मार्ग में चलने वाला धर्म है, और ये भी निश्चित है जब भी मुक्ति मिलेगी सत्य और अहिंसा से मिलेगी। संसार में लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग में नहीं, झूठ छल कपट के मार्ग में जाना चाहते हैं। मन गढ़ंत जहाँ कथा कहानियाँ होती हैं उस मार्ग में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बात कही गई है कि भक्त भी भगवान बन सकता है, तो इसलिए वो भक्त भगवान बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करे ये बहुत ही ज़रूरी है। सब जगह अन्य धर्म में कोई भक्त भगवान नहीं बन सकता, वहाँ पे भगवान भगवान ही रहेगा। इसलिए वहाँ पर मान्यता ये है कि भगवान ही मेरा सब कुछ करने वाला है, तो वो भगवान को मनाने के लिए वहाँ पर लगे रहते हैं। और जब यहाँ कहते हैं कि नहीं तुम स्वयं भी भगवान बन सकते हो, तो लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे भगवान बन के, ठीक है ना, लेकिन अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। तो देखिए जैन धर्म बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। जितनों को मिला है उनका सौभाग्य है, और जितनों को नहीं मिल पाया वो उनका दुर्भाग्य है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितनों को मिला है वो इसको अपने जीवन में अपनाएं और अपने सौभाग्य को आगे बढ़ाएं।
जैसे कि हम पूजा में पढ़ते हैं कि क्षीरोदधि समसुचि नीर, तो जैसे हमारे जैनागम में तो क्षीर से नहीं, क्षीर का मतलब होता है दूध, तो दूध से तो नहीं प्रक्षाल किया जाता, तो हम ये पूजा में फिर क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है, हमें कैसे इसको समझना चाहिए? हम जल को चढ़ाने के भाव रखते हैं, यद्यपि वो जल हमारे पास नहीं होता है जिस जल की हम बात करते हैं, क्योंकि क्षीरोदधि समुद्र को कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है, वहाँ देवता ही गण जा सकते हैं, देवी देवता ही वहाँ का जल ला सकते हैं। तो वो जो बात है वो सुमेरु पर्वत की बात है। सुमेरु पर्वत में जब भगवान का पांडुशिला में अभिषेक होता है तो देवता लोग क्षीरोदधि की कल्पना करके अर्थात वहाँ से जल ला करके अभिषेक करते हैं, और हम सब लोग क्षीरोदधि समुद्र की कल्पना कर पाते हैं मात्र। उसमें कारण है, क्षीरोदधि समुद्र में कोई किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, मछली है, मगरमच्छ है, जलचर जीव हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए वो समुद्र से लेके आते हैं, उन्हें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ऐसे मनुष्य हैं कि जो है जल को छान सकते हैं, छान करके प्राशुक कर सकते हैं। तो मेहनत और श्रम जहाँ तक हम जा सकते हैं और जो चीज़ अवेलेबल है उसमें हम कितना अहिंसा का पालन कर सकते हैं, वो ध्यान में रखते हुए भावना और कल्पना यही कर सकते हैं कि हम क्षीरोदधि का जल लेके आए हैं प्रभु, लेकिन लाए तो अपने कुएं का ही है, अपनी बावड़ी का है, अपनी सरिता, अपनी नदी का लेके आए हैं, और उस जल को बड़ा प्राशुक करके छान करके जो है हम भगवान का अभिषेक करें। रही बात हम दूसरों की पूजा क्यों करते हैं, अपनी ही पूजा क्यों नहीं बना के करते हैं? यदि आपके भाव उज्जवल हैं और आप बना सकते हैं तो अपने पूजा बना के भगवान की पूजा करो। और मैं कहता हूँ कि ज़रूरी थोड़ी है कि पद्य में बनाना ज़रूरी है। आप गद्य में जैसे बातें करते हो ऐसे प्रभु से बातें करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपनी पूजा कर सकते हो कि हे प्रभु, मैं बड़ा आलसी प्रमादी हूँ, मैं कहाँ कुएं का पानी लेने जाऊँ, कहाँ नदी का पानी, झरने का पानी लेने जाऊँ, मैंने तो अपने ही बोरिंग का पानी छाना और प्राशुक करके प्रभु जितना रहा। और जैसे जल की पवित्रता है वैसे मेरी भी जल की पवित्रता से मन हो जाए, इस भाव से मैं आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ, ये बोलकर भी आप जल चढ़ा सकते हो। प्रभु मैं कहाँ मलेगिरी चंदन में जाऊँगा, पहाड़ों में जाऊँगा, मैं तो जहाँ से जो सामग्री मिली, चंदन जैसी शीतलता मुझे मिल जाए, ऐसी शीतल पाने के लिए मैं आपको शीतल चढ़ाता हूँ, चंदन चढ़ाता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आप अपने भाव भी प्रदर्शित कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है दूसरों की पूजा पढ़ करके पूजा करें। उन कवियों ने अपने भावों से बनाई थी, आप अपने भाव से बना लो। जो भी तुम्हारे पद भाव आ रहे हो, शब्द आ रहे हो, उनसे भी आप भगवान की पूजा कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने आप की पूजा अथवा दूसरों की पूजा करो तो उसमें जो भाव है वो भाव अपने भी लगाओ, तो जिससे आपकी पूजा सफल होगी। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।